इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। बड़ी बात यह है कि हम लोग जो कहते हैं आप लोग जो उसका माने घुमाते हैं, उसके कारण न कभी जिम्मेदार बनाते हैं, कभी देरी कराते हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सीट शेयरिंग भी जितना जल्दी हो जाता या आज की तिथि में भी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी अर्थ तो आप निकालते हैं ना। सर तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। अच्छी बात है, तो आप अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। आपको क्या जानकारी नहीं दी गई है? अजय, हमको आप जानते हैं कि हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है, राजद का पहले से कांग्रेस और तीनों वामपंथियों के साथ उनका समझौता था। वो लोग तीनों पहले से साथ लड़े थे और बाद में हम लोगों के साथ आए थे। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो है प्रारंभिक स्थिति बने अवसर पर या प्रारंभिक रूप से उन लोगों की आपस में होगी, फिर हम लोगों से होगी। तो उन लोग के आपस में अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी जो यात्रा है वो बिहार में भी इंटर करेगी, क्या जेडीयू इस यात्रा में शामिल होगी? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं, देखिए अभी हम लोग सीधे चुनाव और चुनावी रणनीति पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और उसमें भी आपको बता दें कि हम लोग के पार्टी के लिए अभी सबसे प्राथमिकता वाली बात, पूरे पार्टी के लोग, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हमारा 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी पर जो कार्यक्रम है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और इसके बाद से फिर हम लोग दूसरे कार्यक्रमों में देखें। अभी हम लोग कर्पूरी जी के कार्यक्रम की तैयारी में। सीनियर हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, तो उन्होंने कहा तो इस आपको उनसे न तो समझ लीजिए। सबसे पहली बात है कि आप लोग किसी पार्टी का एक नेता या एक आदमी कुछ बोलता है, उसको उस पार्टी की राय कभी मत जोड़िए। ये आप लोग गुमराह करते हैं। नहीं, अगर हम पार्टी के तरह हम लोग तो बोलते हैं, तो अभी जो भी हम बोल रहे हैं अपना व्यक्तिगत पार्टी की राय बोल रहे हैं, तो व्यक्तिगत बोलते हैं, बोल देते हैं। लेकिन आप भी कम से कम जिम्मेदार मीडिया के नाते किसी एक व्यक्ति की किसी बात में और पार्टी की राय में इतना तो फर्क करके लोगों को बताया करिए। अगर कोई बाहर एक आदमी, कोई कार्यकर्ता कोई बयान दे देता है, आप लोग उसके पार्टी का स्टैंड बना देते हैं। पहली बार जो है बिहार को होस्ट करने का मौका मिला और ये काफ़ी अच्छा मौका है कि बिहार जो है सारी चीज़ों को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। और सब लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं और ख़ास तौर पे ये टूर्नामेंट जो होता था वो बाहर हुआ करता था, बिहार में नहीं होता था। और ये IPSC टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले। पब्लिक स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये सब होता था, तो इस सब में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। और स्कूल के टाइम से ही जो है टैलेंट को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को कि अपने टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला पाए। इससे आगे का क्रिकेट के लिए भी जो है बच्चों के लिए काफ़ी सहूलियत रहती है, लोगों के नज़र में आते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिहार में होंगे, लगातार आप डेवलपमेंट हो रहे हैं। नहीं, एकदम हम लोग को तो देखिए हर जगह जो है काम करना है, चाहे खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या किसान की बातें हो। हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की हर एक पहलुओं को देखते हुए हर जगह हम लोग विकास कर रहे हैं। अब बिहार में जो है माहौल बन रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो खेलेगा मेडल लाएगा, नौकरी पाएगा। देखिए, जो पहले कला संस्कृति विभाग में पहले जो खेल
था उसको अलग करके खेल का डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया इसी वजह से, ताकि हम स्पोर्ट्स को जो है अच्छे से हम लोग प्रायोरिटी देने का काम करें, अच्छे से सारी चीज़ें जो है देखें। बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, उन लोगों को मौका मिल रहा है अब देश भर के हर टीमों से खेलने का, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या रणजी ट्रॉफी लेवल पे हो। और जल्द ही विश्वास रखिए, बिहार की जनता को इतना आप ज़रूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जब स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी चल रहा है, काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी ही जो है IPL टूर्नामेंट और इंटरनेशनल मैचेस, इंडिया के मैचेस भी हम लोग कराएंगे। तो धैर्य रखने की जरूरत है। कोई राजनीतिक छक्का भी लगाएंगे क्या? राजनीतिक छक्का भी लगेगा? कर्मात बीत गया है। राजनीतिक पिच पर कैसा जो है वो मालिक है ना। हम लोग जो जनता की जो इच्छा है, जो आकांक्षाएं हैं, जिस विश्वास के साथ हम लोगों को चुना है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में पहली बार देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है। तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है, और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है, और खास तौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है बिहार। छक्का लगेगा क्या? राजनीति में भी छक्का लगने वाला है क्या? इसी तरीके से जैसे आपने क्रिकेट में अभी छक्का लगाया, उसी तरह का राजनीति में भी छक्का लगाएंगे उसी तरह? नहीं, हम तो देखिए टीम में विश्वास करते हैं। एक आदमी छक्का लगाए, उधर से विकेट गिरता जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती। हम लोग टीम में विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी में विश्वास करते हैं। तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा, सबकी भूमिका होगी। से दिल से खेली, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी यहाँ टीम में पहुँचे हुए हर एक बच्चे जो है टैलेंटेड है, और आगे ज़रूर निखर करके आएंगे और देश और अपने राज्य का नाम ज़रूर ऊंचा करेंगे। तो आप सब लोगों को हम स्वागत करते हैं। और स्कूल के ज़माने में जैसे आप लोग यहाँ खड़े हैं, वैसे हम भी खड़े हुआ करते थे। IPSC टूर्नामेंट होता था, और बड़ी खुशी की बात है कि उस समय के मॉडर्न स्कूल के 12 खंबा के कोच यहाँ हमको मिले, मिस्टर नवीन चोपड़ा सर। तो बड़ी खुशी हुई उन लोगों को भी देख करके। तो आप सब लोगों को हम बेस्ट विशेस, और अच्छे से खेलिए। और आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन को मेंटली टफ रहना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ फिजिकली टफ तो रहना ही पड़ता है। लेकिन जब गेम आप खेल रहे हो तो मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है मैच शुरू हो, और आप सब लोग मजबूती के साथ खेलें। और बेस्ट विशेस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब जो है हम लोगों को देखभाल के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सारे काम को हम लोग पूरा करेंगे। और काफ़ी स्कूल के यहाँ बच्चे हैं, ठंड ज़्यादा है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप सब लोगों को देखिए, सबसे पहले तो इस देश को हम लोग भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। देश में जो है एनडीए की सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं, और इंडिया की सरकार का जो इंडिया जो है बहुमत में आएगी, और जो है प्रधानमंत्री उस वक्त समय आएगा तो सब तय हो जाएगा। पहले तो देश की जनता को अग्निवीर के आग से तो बचाना है। जनता तो अग्निवीर के आग में जनता नौजवानों के अरमानों को उसमें स्वाहा करना चाहती है। तो आज आप देख रहे होंगे कि देश को बेच करके अक्षत और फूल बांटा जा रहा है, और जनता आपको मौका नहीं देना चाहती है आगे कि आप देश को जला करके राख बांटे। इसीलिए जनता एकदम
देश की जनता समझदार है और आपको भाजपा को और मोदी जी को दोबारा इस देश में मौका मिलना नहीं है। और जनता ये चाहती है कि देश में इंडिया के नेतृत्व में सरकार बने और वही इंडिया हमारे सारे समस्याओं को, किसान की समस्या, मजदूर की समस्या, नौजवान की समस्या, महिलाओं की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान किसी के पास में है तो महागठबंधन के पास में है, इंडिया के पास में है। और इंडिया एकदम इस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भाजपा का और एनडीए का राम नाम सत्य होने वाला है। जा रहा है कि महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है, लगातार आप लोग सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सीट शेयरिंग का कहीं कुछ मामला मसला उस तरह का नहीं है। ये हमारे ऊपरी स्तर से हमारे नेता जो हैं, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, माननीय नेता हैं, वो सारे मामले को देख रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ मामले नहीं है। ये सारे मामले आपस में ये कहीं गुंजान नहीं है। ये सारे मामले ये बंटवारा का ये सुलझ जाएगा। देरी क्यों हो रही है सीट शेयरिंग में? इतना जदयू कह रही है कि जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। ये देरी किसके कारण हो रही है, कांग्रेस, राजद या जदयू हो जाए? नहीं, देरी नहीं है। बहुत सा इस तरह का बात होता है तो देरी कहीं कुछ नहीं है। 1-2 चरण 3 चरण ये सब चलेगा। मामला बहुत जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये मामला ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मामला जो है जिस के लिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन मामला बना है कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ा, देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ा, देश की संपत्ति जिस तरह से बेच दिया गया, ये सारे मामले जो देश में सुलझा हुआ है, अग्निवीर के आग में नौजवानों की अरमानों को जलाया जा रहा है। तो ये केंद्र की सरकार की ये जो नीति रहा है, इस नीति के खिलाफ में पूरे देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, ये सब लोग जो है एकत्रित है। और भाजपा के खिलाफ में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये इंडिया गठबंधन जो है हर तरह से भाजपा को धूल चटाने में ये बिल्कुल सक्षम है। भाजपा तो कह रही है कि आप लोगों में सामंजस्य नहीं है। ममता दीदी अलग बात कर रही है, मायावती कह रही है गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो राम को राम विरोधी भी बताया जा रहा है करें कि अच्छा छिटवा के लोग देश में आगे आना चाहते हैं। देखिए, सही बात समझने की बात है। मेरा नाम सुरेंद्र है और हम खुद श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं, तभी तो अपने नाम के साथ श्री रामचंद्र जी के नाम को जोड़ करके चलते हैं। और जो लोग सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, वो सनातन धर्म का विरोधी कोई पार्टी है तो वो भाजपा पार्टी है। आप जिनको सनातन धर्म की जिम्मा दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि जितना जो हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने ये विरोध किया। आखिर क्यों शंकराचार्य इनको विरोध करना चाह रहे हैं? इसीलिए रामचंद्र जी कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। तो जिनको जो है धर्म की जिम्मेवारी दिया गया था, उनको आप साइड करके आप जो है ना आप क्या कर रहे हैं? धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म की जिम्मेवारी हमारे शंकराचार्य को दिया गया है। शंकराचार्य जब इस बात को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा समय और ले करके ये सारा कार्य किया जाता, तो आप जो है ना रामचंद्र जी को राजनीति के चकियों में पीस करके और आप जो रोटी सेकना चाह रहे हैं, जनता इस बात को जान रही है कि ना तो आपकी जो है ना आपकी पूरे के पूरे जो है आपका जो है आटा गील होने वाला है, ना रोटी बनेगी ना चपाती बनेगी। चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा रामनवमी शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे शहर में दीप जलाने का भी काम, राम दीप जलाने का काम 22 तारीख को किया जाएगा। और ये पूरी तरह
राममय हो चुका भारत। भगवान राम जो 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो सपना साकार हो रहा है। पूरे आम लोग, एक एक व्यक्ति, सभी लोग चाहते हैं कि राम भगवान का दर्शन करें, भगवान राम के लिए सब कुछ करने का काम करें। लेकिन कुछ लोग राम का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बीजेपी के लोगों के द्वारा लगातार देखिए, जो लोग भगवान राम के यात्रा को बंद करने वाले थे, उनसे क्या उम्मीद आप करते हैं? भगवान राम सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु श्री राम ने जो मर्यादा सिखाया इस देश को, उस मर्यादा के तहत इस भारत को श्रेष्ठ करने में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे। राहुल गांधी क्षेत्र में वो हुई हिंदुरी गांव में, जहां 2 बच्चियों के साथ में दरिंदगीपूर्ण कार्रवाई, बलात्कार और पीट करके मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो पिछले दिनों हम सब लोगों ने, विभिन्न संगठन के लोगों ने उन ग्रामीणों का नेतृत्व किया। गांव से लेकर के थाने तक का घेराव हुआ। लगभग 6 से 7 घंटे तक थाना को लोग घेरे रखे। पूरा फुलवारी और पटना शहर अस्त व्यस्त हो गया। तब एसएसपी पहुंचते हैं और वो आंदोलनकारियों से वार्ता करते हैं कि 48 घंटे का हमें समय दीजिए, 48 घंटे में हम दोषियों को शिनाख्त करेंगे और ज़रूर सज़ा मिलेगी उन्हें। तो हम लोग उसी ये में थे कि दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें सज़ा दी जाएगी। लेकिन अभी जो एक तथ्य सामने आया कि केवल एक दोषी की ही पहचान हो पाई है और कहा जा रहा है कि केवल एक ही दोषी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये बनता है, हम लोगों ने जब ग्रामीणों से और तमाम लोगों से जब बात किया, पीड़ित परिवार से बात किया, तो अपने आप में एक संदेह उठता है कि एक व्यक्ति 2 बच्चियों के साथ में को कैसे उठा करके ले जाएगा, दुष्कर्म करेगा और फिर उनकी हत्या करेगा और फिर दूसरे जगह पर ला करके उसको फेंक देगा। ये थोड़ा आश्चर्य वाला बात है, अविश्वसनीय बात है। तो सीधा तौर पर हम प्रशासन से और जांच दल से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जांच में क्या जांच पूरी हो गई आपकी? जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी तरह से जांच कर लिया और एक ही व्यक्ति दोषी है जिसकी गिरफ्तारी हमने कर लिया है, तो उसमें संदेह है और हमारी मांग है कि उसमें और गंभीरता से उसको जांच की ज़रूरत है। केवल एक व्यक्ति उठा के नहीं ले जा सकता है, गलत काम नहीं कर सकता है और उसकी हत्या करके एक जगह पर दोनों को नहीं फेंक सकता है। तो यह है। दूसरा और भी है जो हम आपको और बताना चाहते हैं। एक तो यह कि उज्ज्वला योजना की बहुत बात होती है कि वो भाई उज्ज्वला योजना हर जगह पोस्टर वो लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री का। तो बहुत साफ बात है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, गैस चूल्हा मिला उस परिवार को, लेकिन वो पैसे नहीं थे कि गैस भरवा सके। तो गोईठा से खाना बनता था और गोईठा लाने के लिए बच्चियां गई थी, दोनों घर की बच्चियां। एक घर में उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर और चूल्हा भी नहीं मिला है और एक में मिला हुआ है, लेकिन पैसे के अभाव में गोईठा पे ही खाना बनता था। तीसरी बात और ये है कि जो मुआवजा की राशि है वो महज 8,25,00,000 रुपए देने की बात हुई है, 8,25,000। तो यह जो है वो अपने आप में यह है कि ये राशि भी बहुत कम है। वो अभी विकलांग है, उसकी माँ, उसकी एक बूढ़ी दादी है, एक छोटा बच्चा है 4 साल का, एक उसकी फुआ है जो अविवाहित है। ऐसे में वो परिवार का चलना वो मुश्किल है, बहुत पीड़ा में वो परिवार है, बहुत संकट में परिवार है और इसलिए हम लोग उस मुआवजे को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि 25 लाख मुआवजा कम से कम देना चाहिए। हम आज कह रहे हैं कि कम से कम 20 लाख मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। तो यह एक और बात है जो आई सामने में कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं बच्चियों के साथ में, तो उनको दुत्कार दिया जाता है। इस घटना में भी पहला दिन दुत्कार दिया गया, तब जा करके जब सब मिला है तब पुलिस एक्शन में आई है। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आज भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस व्यवस्था के ऊपर उठता है। कमी कहाँ है सर, ये बताइए। कमी है हमारे तंत्र में, कमी है हमारे सिस्टम में, पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता में। तो आप तो सर महागठबंधन सरकार में अलायंस में हैं, फिर भी ये कमी को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, हम लोग अलायंस में हैं, हम लोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और साथ में अगर ये सवाल है तो इन सवालों को उठा भी रहे हैं। कौन इन सवालों को उठाएगा, कौन इन सवाल? एक बच्चे का तो मेडिकल रिपोर्ट आ गया है जदयू में। देखिए, राजद के लोग
खुद कृपा के पात्र हैं। नीतीश कुमार जी को बरगला करके प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके महत्वाकांक्षा जगा करके ले गए थे कि इनसे रिजाइन करवा देंगे और अपने पुत्र को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ईश्वर की जो होनी है उसको कोई टारेगा नहीं। न वो प्रधानमंत्री बनेंगे न ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार इन दोनों महाठगों से मुक्त होगा और बिहार के गौरवशाली इतिहास का पुनर्जागरण का वर्ष 2024 बनेगा। और बिहार में हर बिहारी किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह इस दोनों आदमी जो बिहार को कलंकित किया, बिहार के सम्मान को गिराए हैं, उससे मुक्ति का संकल्प लेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित, उज्जवल और चमकदार रहेगा, ये नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट से झलकता है और सब लोग आज इसको देख रहे हैं। और शुरू से आप मान के चलिए कि हम लोगों के नेतृत्व की खासियत, जिसको यूएसपी कहते हैं, खासियत ही रही है सुशासन और न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का ही मुख्य जो कहिए लक्षण कि न्याय के साथ विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसका मुख्य सूचक या इंडिकेटर जो होता है वो गरीबी घटने का ही होता है। गरीबी घटने के पैमाने से ही आपका विकास न्यायपूर्ण है कि नहीं, यानी समावेशी है कि नहीं, यानी आपके विकास के कार्यक्रमों में गरीबों की तरक्की उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये झलकती है। और आज साफ तौर पर ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। इसलिए हमारे बिहारवासी निश्चित रूप से गौरवान्वित हो रहे होंगे और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मजबूत रखेंगे। बिहार तरक्की और भी तेज गति से करता रहेगा। जो नेता भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी शायद इस बात से नाराज है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी की बात या कोई नाराज है, ये तो आप ही लोग से हम लोग जानते हैं, फिर कल होके ये भी जानते हैं कि नाराजगी दूर हो गई। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है, तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। ये कोई हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं। आप ही लोग बता भी रहे हैं, जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। हम इतने ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है। गठबंधन बिल्कुल पक्का है, मुकम्मल है। और आगे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं चुनाव के रूप में, उसके मुकाबले के लिए हम लोगों की तैयारी चल रही है। एक आदमी बोलिए। अब ये सूचना हमको नहीं है, राम मंदिर के लिए न्योता आया है कि नहीं आया है, ये सूचना हमें नहीं है। आपको मिली है क्या सर? आपको मिली है? नहीं, हमको नहीं आया। आप लोग मिलेगा तो जाएंगे। अरे मंदिर बना है तो वहाँ किसी को जाने में कोई रोक है क्या? आप कोई मंदिर बनता है, राम मंदिर तो हम जाते रहे, बचपन से जाते रहे हैं। आपको कौन कहा कि राम मंदिर जाना अब ये महत्वपूर्ण हो गया है? राम मंदिर
तो हम बचपन से जाते रहे हैं, और राम मंदिर मेरे घर में, मेरे आवास में भी है। आप आइएगा, रामचंद्र भगवान से हम मिला देंगे। कांग्रेस ने, मंत्री जी, कांग्रेस ने ठुकराया है निमंत्रण को। कांग्रेस अब ये कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की बात जदयू से क्यों पूछते हैं? सीट शेयरिंग, सर एक सवाल है, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हो रही है,